नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम अक्सर शिकायत करते हैं ना कि यार दिन में घंटे कम पड़ जाते हैं, समय नहीं बचता। लेकिन आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा करने वाले हैं, वो इस सोच को बिल्कुल पलट कर रख देती है। सच्चाई तो ये है कि हमारी असली समस्या समय की कमी है ही नहीं। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारा ध्यान चारों तरफ बिखरा पड़ा है। आज के इस दौर में हमारा सबसे बड़ा संघर्ष ये नहीं है कि हम बहुत बिजी हैं, बल्कि ये है कि हमारा फोकस हर जगह बटा हुआ है। क्या हम सब ने कभी न कभी ऐसा महसूस नहीं किया है? जरा सोचिए, पूरा दिन काम में निकल जाता है। हम लगातार भाग दौड़ कर रहे होते हैं, ईमेल के जवाब दे रहे होते हैं। लेकिन शाम को जब थक के बैठते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं, तो लगता है कि यार, आज असल में मैंने किया क्या? हम व्यस्त तो बहुत थे, लेकिन कुछ भी काम का या प्रोडक्टिव हासिल नहीं हुआ। ये एक ऐसी आम निराशा है जिससे हम सब गुजरते हैं। और यहीं से ये सवाल उठता है कि आखिर हम अपनी ऊर्जा लगा कहाँ रहे हैं? तो आज की इस चर्चा में हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। हम मुख्य रूप से 5 चीजों पर गौर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अटेंशन मैनेजमेंट की, फिर समझेंगे मल्टीटास्किंग के जाल को। उसके बाद देखेंगे कि माहौल हमारी इच्छा शक्ति से ज्यादा जरूरी क्यों है। फिर जानेंगे कि अपने भटकते मन को कैसे ट्रेन करें, और आखिर में बात करेंगे कि रिजल्ट्स की जगह प्रोसेस पर कैसे फोकस किया जाए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमें अपना नज़रिया कैसे बदलना है, यानी टाइम मैनेजमेंट से हटकर अटेंशन मैनेजमेंट की तरफ कैसे जाना है। देखिए, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। हम सब टाइम मैनेजमेंट के पीछे भागते हैं, अपने दिन के 8 या 10 घंटों का बंटवारा करते हैं। लेकिन सच कहूँ तो हमें ज़रूरत है अटेंशन मैनेजमेंट की, यानी अपने ध्यान को सही दिशा देने की। एक बहुत ही सीधी सी बात है, हम वही बन जाते हैं जहां हमारा ध्यान सबसे ज्यादा जाता है। अगर हमारा फोकस हर 2 मिनट में बजने वाले फोन के नोटिफिकेशंस पर है, तो हमारी जिंदगी भी वैसी ही बिखरी हुई रहेगी। हमें अपने घंटों को नहीं, अपने ध्यान को मैनेज करना सीखना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये करें कैसे? इसका एक बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार नियम है। सुबह उठते ही बिना फोन छुए बस ये तय करें कि आज दिन की सिर्फ 2 या 3 सबसे ज़रूरी चीज़ें कौन सी हैं जो सच में आपको आगे ले जाएंगी। बस 2 या 3। अपने दिन भर की पूरी ऊर्जा को 50 अलग अलग महत्वहीन कामों पर बर्बाद करने के बजाय सिर्फ उन चुनिंदा कामों पर लगाएं जो असल में मायने रखते हैं। शोर को कम करने का इससे बेहतरीन तरीका कोई और हो ही नहीं सकता। आइए अब अपनी चर्चा के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, मल्टीटास्किंग का जाल। वो जो हमें लगता है ना कि हम एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं, दरअसल वो एक बहुत बड़ा भ्रम है। होता क्या है कि हम अर्जेंट यानी तुरंत ध्यान खींचने वाली चीज़ों और सच में इम्पॉर्टेंट यानी ज़रूरी चीज़ों के बीच उलझ कर रह जाते हैं। आजकल हमारा दिमाग ना डोपामाइन का आदी हो चुका है। फ़ोन पर कोई मैसेज पॉपअप हुआ और हमें लगता है कि ये बहुत अर्जेंट है, इसका तुरंत जवाब देना है। और इसी भाग दौड़ में वो काम पीछे छूट जाते हैं जो सच में इम्पॉर्टेंट है, जो हमें लंबी अवधि में फ़ायदा देंगे। हम बस उस शोर में खो जाते हैं और असली काम धरे के धरे रह जाते हैं। और यहीं एंट्री होती है डीप वर्क की। आज के भटके हुए ज़माने में डीप वर्क एक सुपर पावर है। इसका मतलब है किसी एक काम को पकड़ना और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के उसमें पूरी तरह डूब जाना। जो लोग इस गहराई को हासिल कर लेते हैं, जो अपने फ़ोन और बाहरी शोर को किनारे रखकर अपना 100% एक काम को दे पाते हैं, वे आम लोगों से कई ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। आज की दुनिया में यही प्रोडक्टिविटी का असली पैमाना है। ज़रा इस आंकड़े पर गौर कीजिएगा। श्रुत में बताई गई ये बात बिल्कुल आंखें खोलने वाली है। अगर हम खुद को दुनिया से काटकर एकदम फुल फोकस के साथ सिर्फ 1 घंटा डीप वर्क करते हैं, तो वो अकेला 1 घंटा हमारे उन 3 से 4 घंटों के काम के बराबर होता है जिसमें हम बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहे होते हैं। तो देखिए, बात गधे की तरह ज़्यादा देर तक काम करने की नहीं है। बात यह है कि आप जितनी देर भी काम करें, उसमें पूरी गहराई होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं अपनी चर्चा के तीसरे और बहुत ही प्रैक्टिकल बिंदु पर, हमारी इच्छा शक्ति और हमारा माहौल। हम अक्सर सोचते हैं कि हम इतने अनुशासित हो जाएंगे कि हमारा मन भटकेगा ही नहीं। लेकिन सच तो ये है कि हमारी इच्छा शक्ति यानी विल पावर की एक लिमिट होती है। अगर काम करते वक्त फ़ोन सामने टेबल पर रखा है, तो उसे इग्नोर करने में ही हमारी आधी दिमागी ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसके बजाय स्मार्ट तरीका यह है कि अपने माहौल को ही बदल दें। एक सिस्टम डिज़ाइन करें, फ़ोन को उठाकर किसी दूसरे कमरे में रख दें। भटकाने वाली चीज़ों को अपनी नज़रों के सामने से शारीरिक रूप से हटा देना इच्छा शक्ति से लड़ने से कहीं ज़्यादा असरदार है। और यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात समझने वाली है।
हमारा दिमाग ना कभी खाली नहीं बैठ सकता। अगर हम उसे कोई स्पष्ट काम नहीं देंगे तो वो खुद ब खुद कोई आसान सा डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेगा, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। इसलिए फोकस का मतलब सिर्फ फोन को या शोर को ना कहना नहीं है। फोकस का असली मतलब है किसी एक बहुत ही जरूरी और सार्थक काम को हाँ कहना। जब दिमाग के पास एक लक्ष्य होता है तो वो कम भटकता है। तो अब सवाल उठता है कि जब मन भटके तो क्या करें? हम आते हैं अपने चौथे हिस्से पर। अपने इस भटकते मन को ट्रेन कैसे करें? इसे समझाने के लिए स्रोत में एक बड़ा ही मजेदार और सटीक उदाहरण दिया गया है। हमारा दिमाग ना एक बिना ट्रेनिंग वाले पपी की तरह है। जैसे एक छोटा कुत्ता हर आवाज पे भौंकता है, हर चीज के पीछे भागता है, वैसे ही हमारा दिमाग हर नए नोटिफिकेशन या विचार के पीछे भागता है। तो हमें करना क्या है? हमें बड़े धैर्य के साथ उसे ट्रेन करना है। जब भी आपको लगे कि मन भटक रहा है, उसे डांटने के बजाय शांति से पहचानें, उस विचार को वहीं रोकें और फिर से धीरे से अपना ध्यान काम पर वापस ले आएं। यही प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे मजबूत बनाएगी। मन भटकने का एक और बड़ा कारण जानते हैं क्या है? सब कुछ एकदम परफेक्ट करने की चाहत। ये परफेक्शन का डर हमें काम शुरू ही नहीं करने देता। हम सोचते ही रह जाते हैं कि काम एकदम शानदार होना चाहिए, और इस दिमागी तनाव से बचने के लिए हम आसान डिस्ट्रैक्शंस जैसे YouTube वीडियोस देखने लगते हैं। इसलिए परफेक्शन के पीछे भागना छोड़िए और प्रोग्रेस यानी प्रगति पर ध्यान दीजिए। काम भले ही थोड़ा करें, एकदम परफेक्ट ना हो, लेकिन उसे शुरू करें। यही छोटी छोटी प्रोग्रेस हमें आगे बढ़ाती है। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच गए हैं। फोकस कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक लंबी अवधि का खेल है जहां हमें नतीजों से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान देना होता है। एक फोकस्ड लाइफस्टाइल के लिए आपको एक दैनिक चेकलिस्ट फॉलो करनी होगी, और इसमें सबसे बड़ी चीज है बोरियत को गले लगाना। जब हम कोई मुश्किल या नया काम शुरू करते हैं तो शुरुआत में बहुत बोरियत होती है, मन करता है काम छोड़ दें, और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मानकर फोन उठा लेते हैं। लेकिन यकीन मानिए, आपका असली विकास इस शुरुआती बोरियत को पार करने के बाद ही शुरू होता है। अगर आप रोज 2 घंटे भी डीप वर्क कर लें तो वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस चेकलिस्ट में एक और बहुत जरूरी नियम है, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें। सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता, उनकी जिंदगी देखकर हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। ये सिर्फ एक शोर है जो हमें हमारे अपने रास्ते से भटका देता है। आपको अपने खुद के सिग्नल पर, अपनी खुद की ग्रोथ पर फोकस करना है। दूसरों की रेस में भागेंगे तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन देखिए, ये सारे सिस्टम, ये सारी आदतें तब तक काम नहीं करेंगी जब तक आपका क्यों यानी आपका वाई बहुत स्ट्रांग ना हो। आप जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? जब तक आपके पास एक ठोस कारण नहीं होगा, आप कुछ दिन तो मोटिवेटेड रहेंगे, लेकिन फिर वापस पुरानी आदतों में लौट जाएंगे। जब आपका लक्ष्य बिल्कुल साफ होता है, तब अपना कीमती समय बर्बाद करना आपको बहुत महंगा लगने लगता है। और एक बहुत आम गलती हम सब करते हैं, हम मूड का इंतजार करते हैं। आज मूड नहीं है, कल करेंगे। लेकिन मूड तो कभी एक जैसा रहता ही नहीं। मोटिवेशन आता है और चला जाता है। इसलिए मूड के भरोसे मत बैठिए। जो चीज़ असल में काम आती है वो है आपका अनुशासन और आपका बनाया हुआ सिस्टम। आपका मन कर रहा हो या ना कर रहा हो, जब आप अपने सिस्टम पर टिके रहते हैं तभी असली बदलाव आता है। अगर इस पूरी चर्चा को एक लाइन में समेटना हो तो वो यही होगी कि फोकस कोई जादू या कोई सीक्रेट ट्रिक नहीं है। ये एक लाइफस्टाइल चॉइस है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको पैदाइशी मिलती है। ये एक फैसला है जो आपको रोज सुबह उठकर खुद लेना होता है। चारों तरफ के इस शोर शराबे के बीच आपको ये चुनना होता है कि आज आपका ध्यान कहाँ जाएगा। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। अपनी जिंदगी के सारे शोर को थोड़ी देर के लिए म्यूट कीजिए और खुद से पूछिए, आज, बस आज के दिन वो कौन सी एकमात्र चीज है जो आपके पूर्ण ध्यान, आपके एब्सोल्यूट फोकस की हकदार है। उस एक काम को पहचानिए और बस उसमें जुट जाइए। हमारे इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली